शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 11। स्फिता जनपदास्तत्र पुरग्राम व्रजाकरान् खेट खरवट वाटिश्च वनान्ययुप वनानि च। अनुवाद। प्रस्थान करने के बाद मैं अनेक समृद्ध जनपदों, नगरों, गांवों, पशु क्षेत्रों, खानों, खेतों, घाटियों, पुष्प वाटिकाओं, पौधशालाओं तथा प्राकृतिक जंगलों से होकर गुजरा। तो यहाँ पर नारद मुनि व्यास देव जी को जब अपना घर छोड़ दिए, पूर्व के श्लोकों में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से उनकी माँ रात में गायें दूहने गई तो एक सर्प ने उनको डस लिया, और इस तरह से अपनी भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर वह वन की तरफ चल पड़े। तो नारद मुनि कहाँ कहाँ से होकर गुजर रहे हैं, इस श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कृषि हो, खनन हो, फार्मिंग हो, उद्योग हो या उद्यान विज्ञान आदि के क्षेत्र में आज के ही समान मनुष्य की गतिविधियां थी, और यह गतिविधियां अगली सृष्टि में भी बनी रहेंगी। तो करोड़ों वर्षों के बाद भी प्रकृति के नियम द्वारा किसी एक सृष्टि का शुभारंभ होता है, और विश्व का इतिहास प्रायः इसी रूप में पुनरावर्तित होता रहता है। किंतु जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को खोज नहीं कर पाते। लोग क्या करते हैं, जो अज्ञानी होते, लौकिक जन होते हैं, पुरातात्विक विभाग होता है, जो नई नई वस्तुएं मिलती हैं, कितने साल पुरानी है, इसका संशोधन करते हैं। इसी का संशोधन करने में अपना समय गंवाते हैं, लेकिन जो मनुष्य शरीर से संबंधित मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका खोज नहीं कर पाते। तो नारद मुनि को जब आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा मिली, उसके बाद वह केवल एक ही बालक थे और उन्होंने एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गवाया। तो नगरों, गांवों, खानों, उद्योगों से होकर वो पार हो रहे हैं और प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवत इतिहास की पुनरावृत्ति है जो करोड़ों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। श्लोक क्रमांक 12। चित्र धातु विचित्राद्रि निभभग्न भुजद्रुमान जलाशयात् शिव जला नलिनी सुर सेविता चित्रस्वने पत्र रथे विभ्रद दभ्रमर्षर्षिया। अनुवाद। मैं सोने, चांदी तथा तांबे जैसे विविध खनिजों के आगारों से परिपूर्ण, पर्वतों तथा सुंदर कमलों से पूर्ण जलाशयों से युक्त भूभागों को पार करता रहा, जो स्वर्ग के वासियों के उपयुक्त थे और मदान्ध भौरों तथा चहचहाते पक्षियों से सुशोभित थे। श्लोक क्रमांक 13। नलवेणु शरस्तन बकुष्कीचक गहररम एक एवातिया तो अहम द्राक्षम विपनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलु कशिकाजिवरम। अनुवाद। तब मैं अनेक जंगलों में से होकर अकेला गया, जो नरकटों, बांसों, सरपतों, कुशों, अपतृणों तथा गहरों से परिपूर्ण थे और जिनसे अकेले निकल पाना कठिन था। मैंने अत्यंत सघन, अंधकारपूर्ण तथा अत्यधिक भयावने जंगल देखे, जो सर्पों, उल्लुओं तथा सियारों की क्रीड़ास्थली बने हुए थे। तो अपनी यात्रा का अनुभव बताते हुए आगे बता रहे नारद मुनि कि मैं कैसे भयावह जंगलों से होता हुआ निकला, जिसमें अनेक प्रकार के सर्प थे और सियार थे, खूंखार शेर थे, बाघ थे। तो देखिए, छोटा सा बालक है 5 वर्ष का, जिसका कोई नहीं है, और तो ऐसे सघन वनों से होकर गुजर रहा है, तो वह भगवान पे पूरा आश्रित है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई भी परिव्राजकाचार्य बने तो उसका एक कर्तव्य होता है कि वह सारे जंगलों, पर्वतों, नगरों, ग्रामों आदि का विचरण करे और भगवान की जो सृष्टि है, जो भगवान ने सृष्टि बनाई है, उसकी विविधता का अनुभव करे। मतलब कितना सुंदर प्रकृति है, इसका अनुभव उस सन्यासी को करना चाहिए जो भ्रमण करता रहता है, और ईश्वर के प्रति श्रद्धावान बने, मन में दृढ़ता लाए तथा साथ ही साथ लोगों को ईश्वर के संदेश से प्रबोधित कराए।
तो ईश्वर के प्रति उस सन्यासी को श्रद्धावान होना चाहिए कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है तो मेरा रक्षण भी वही करेंगे, और मन में भक्ति के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए। और साथ ही साथ सन्यासी का कर्तव्य है कि जो भी लोग उनको मिलते हैं तो उनको आध्यात्मिक संदेश प्रदान करे। सन्यासी को डर को त्याग कर सारे संकट उठाने पड़ते हैं। वर्तमान युग के सबसे विशिष्ट सन्यासी भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने इसी विधि से मध्य भारत के जंगलों में से होकर यात्रा की और झारखंड में शेरों, भालुओं, सर्पों, हिरणों, हाथियों तक तथा जंगल के अन्य पशुओं को भी नचाया और प्रबुद्ध बनाया। इस कलयुग में प्रभुपाद जी कहते हैं, वैसे सामान्य व्यक्ति के लिए सन्यास वर्जित है, उसे सन्यास नहीं लेना चाहिए। केवल गेरुआ चोला पहनकर कोई व्यक्ति दिखावा करता है सन्यास लेकर, तो वह सन्यासी नहीं बन जाता। मनुष्य को चाहिए कि सामाजिक संबंधों को तोड़ दे और केवल भगवान की सेवा में ही जीवन बिताए, उसी को सन्यासी कहा जाता है। खाली ऊपर से वेश बदल लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, तो ये औपचारिकता मात्र एक फॉर्मेलिटी है। भगवान चैतन्य ने सन्यासी के नाम स्वीकार नहीं किया था, और इस कलयुग के तथाकथित सन्यासियों को चाहिए कि वे भगवान चैतन्य का अनुसरण करते हुए अपने मूल नामों को ना बदले। इस युग में भगवान की पवित्र यश के श्रवण तथा कीर्तन वाली भक्ति की संस्तुति की गई है, और जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास व्रत ग्रहण करता है, उसे नारद या चैतन्य जैसे परिव्राजकाचार्यों का अनुकरण ना करके किसी पवित्र स्थान में बैठकर अपना सारा समय वृंदावन के षड गोस्वामी जैसे आचार्य द्वारा संकलित पवित्र शास्त्रों के श्रवण एवं कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर कोई सन्यास लेता भी है तो भ्रमण ना करे, एक धाम को चुन ले और उस धाम में जाकर भगवान की जो लीलाएं कथाएं हैं उसको श्रद्धा पूर्वक श्रवण करे और कीर्तन करे, जैसे षड गोस्वामी करते थे। तो इस तरह से अगर वह अपना जीवन व्यतीत करेगा तो वह भगवत प्राप्ति इसी जन्म में कर लेगा। श्लोक क्रमांक 14। परिश्रांतेन्द्रियात्मा हम तृटपरितो बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टो गतश्रम। अनुवाद, इस प्रकार विचरण करते हुए मैं तन तथा मन से थक गया और प्यासा तथा भूखा भी था, अतः मैंने एक सरोवर में स्नान किया और जल भी पिया। जल स्पर्श से मेरी थकान जाती रही। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, परिव्राजक को प्यास तथा भूख जैसी शरीर की आवश्यकताओं को गृहस्थों के द्वार पर भिक्षाटन करके नहीं, अपितु प्रकृति के उपहारों से पूरा करना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। कहते हैं सन्यासी को अगर भूख लगे, प्यास लगे तो प्रकृति ने जो प्रदान किया उसको ग्रहण करे, किसी घर में जाकर भिक्षाटन ना करे। अगर वह किसी के घर में जाता भी है, भिक्षाटन के लिए नहीं जाना चाहिए, अपितु उसको आध्यात्मिक आलोक या ज्ञान प्रदान करने के लिए जाना चाहिए। श्लोक क्रमांक 15। तस्मिन् मनुर्जे अरण्ये पिप्लोपस्त आश्रिता आत्मनात्मानमात्मस्तम यथा श्रुतम अचिंतयन। अनुवाद, उसके पश्चात उस वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि से अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ही ध्यान करने लगा जिस प्रकार की मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। नारद मुनि व्यासदेव को कहते हैं, जैसे मैंने अपने गुरुओं से सीखा था कि भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, तो उस विधि को मैंने अपने जीवन में स्वीकार किया। एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और हृदय में जो परमात्मा है अपनी बुद्धि के द्वारा उस पर मैं ध्यान करने लगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए, जैसे आजकल के लोग करते हैं। एक लाल बल्ब है, उस पर ध्यान करते रहो, उसमें ध्यान करेंगे तो आपकी आंखें दर्द होने लगेंगी। ध्यान करना तो भगवान के रूप पे करना चाहिए, वही एक विषय है जीव के लिए जो ध्यान करने योग्य है। तो प्रभुपाद जी कह रहे, शास्त्र में जो विधि बताई है उसके अनुसार ही ध्यान करना चाहिए। शास्त्र में विधि नहीं है तो अपने हिसाब से कर रहे तो वह अपनी सनक के अनुसार है। उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में
प्रशिक्षित अपनी बुद्धि के सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। 3 चीजें बता रहे हैं। गुरु के द्वारा ध्यान सीख सकते हैं, शास्त्रों के प्रमाण से, क्योंकि शास्त्रों में भगवान के सुंदर रूप का वर्णन है, तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रशिक्षित अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, मन और इंद्रियों को भी लगाना चाहिए। ये चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममयी सेवा करते हैं। तो देखिए, प्रभुपाद बोलते थे वर्क नाउ समाधि लेटर। पहले हमें गुरु के आदेशों का पालन करके उनकी सेवा करनी है, बाद में हमें समाधि मिलेगी। जब हम भगवान का ध्यान लगाने बैठेंगे, वो सेवा हमें मदद करती है ध्यान लगाने में। अगर आपने स्थूल रूप से पहले ही गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया और आप समाधि में जाना चाहते हो, ध्यान लगाना चाहते हो, वो ये संभव नहीं है। तो पहले प्रेममयी सेवा करनी पड़ेगी गुरु की और कृष्ण की, तब आपको ध्यान करने में मदद होगा। श्री नारद जी ने प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क किया था, उनकी निष्ठा पूर्वक सेवा की थी और उनसे समुचित आलोक प्राप्त किया था। इस प्रकार से वे ध्यान करने बैठ गए। तो यहाँ पे गुण बता रहे हैं कि नारद जी का प्रामाणिक गुरुओं से संपर्क था, उनसे दीक्षा ली थी, उनकी निष्ठा पूर्वक सेवा की थी और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए वो ध्यान कर पा रहे थे। श्लोक क्रमांक 16। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भाव निर्जित चेतसा औतकंठया शुक्लाक्षस्य हृदया सिन्मेषणैर्हरि। अनुवाद। जो ही मैं अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण बिना विलंब किए मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। तो एक और अद्भुत बात बता रहे हैं, नारद मुनि कहते हैं कि जैसे मैं कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगा अपने मन में, तो मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और तुरंत ही बिना देर किए कृष्ण मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु का सेवा किया था, आज्ञा का पालन किया था। तो कृष्ण भी ज्यादा देर नहीं लगाए उनके हृदय में प्रकट होने के लिए। तात्पर्य, जहां पर भाव शब्द महत्वपूर्ण है, यह भाव अवस्था तब प्राप्त होती है जब भगवान के लिए दिव्य प्रेम होता है। प्रारंभिक अवस्था श्रद्धा अथवा भावन के प्रति चाह कहलाती है। इस चाह को बढ़ाने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की संगति करना जरूरी है। तो भगवान के प्रति चाह चाहिए, आसक्ति चाहिए, तो सबसे पहले शुद्ध भक्तों की संगति करना आवश्यक है। तीसरी अवस्था में भक्ति के विधि विधान होते हैं, उसका अभ्यास करना पड़ता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति इसको ज्ञान के रूप में प्राप्त कर लेता है तो उसकी सारी आशंकाएं दूर हो जाती है और भक्ति के पथ में जो रुकावटें आने वाली होती हैं, वह त्रुटियां, रुकावटें हट जाती हैं। जब आशंकाएं तथा त्रुटियां ये सब दूर हो जाती हैं, तो भगवान के दिव्य तत्व में उस साधक की श्रद्धा जागृत हो जाती है और उसके प्रति रुचि अधिक अनुपात में बढ़ती है। तो जितना वह रुचि बढ़ाएगा उतना भगवान में उसका आसक्ति बढ़ता जाता है और इसको कहते हैं आकर्षण। इसके बाद भाव आता है और उस भाव से कृष्ण के जो प्रेम है उसके प्रति पूर्व अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी अवस्थाएं दिव्य प्रेम के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं। इस प्रकार दिव्य प्रेम से अभिभूत होने पर वियोग की प्रबल अनुभूति होती है, जिससे 8 प्रकार की विभिन्न उर्मियों की उत्पत्ति होती है। जैसे ही एक साधक, एक शुद्ध भक्त विरह भाव में भगवान का चिंतन करता है तो 8 प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं जो यहाँ पर नारद मुनि के शरीर में हो रहे हैं। जैसे आंखों से अश्रु आना, रोम 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 कंपित हो जाना, खड़े हो जाना, वाणी गदगद हो जाना, चेतना खो बैठना, शरीर के रंग बदलता रहता है। तो उस अवस्था में एक साधक के लिए भगवान की उपस्थिति देख पाना आसान हो जाता है। और उसके पीछे एक कंडीशन और क्या है कि वो कलमश उसके हृदय में नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी कलमश रहा तो भगवान उसको दर्शन नहीं देंगे। श्लोक क्रमांक 17। प्रेमाति भर निर्भिन्ना पुलकांगो अति निवृता आनंद संप्लवे लीनो नापश्यमु भयम मुने।
अनुवाद: हे व्यासदेव, उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा। आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। अभी नारद मुनि कहते हैं कि मुझे इतनी प्रसन्नता हुई और मेरे शरीर का हर अंग पुलकित हो गया, फड़कने लगा, और इस आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं भगवान को भी नहीं देख सका और अपने को भी नहीं देख सका। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सुख तथा उत्कट आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। देखिए, एक भौतिक अनुभूतियां होती हैं, एक आध्यात्मिक अनुभूतियां होती हैं, तो आपस में तुलना नहीं कर सकते। भौतिक अनुभूति होती है तो उसमें हर्ष होता है, कोई चीज हमको प्राप्त हो गई, पर जैसी वो वस्तु हमसे छीन ली जाएगी तो हमको शोक आ जाएगा। पर आध्यात्मिक अनुभूति में ऐसा नहीं है, वो संसार की अनुभूति के समान नहीं होती। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है, जो अनुभूति अभी यहाँ पर नारद मुनि महसूस कर रहे हैं। ऐसे आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों में मिल सकती है। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागरूक होती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गईं। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। तो कारण बता रहे हैं कि नारद मुनि की इंद्रियां इतनी उत्कंठित हो गई उनकी सेवा करने के लिए कि वह इतना भाव प्रकट हो गया कि उस भाव में या सेवा में मग्न होने के कारण, क्योंकि ध्यान लगाना भी एक सेवा है, उसमें मग्न होने के कारण नारद मुनि भगवान के सुंदर रूप को देख नहीं पा रहे थे। उनके आंखों से इतने अश्रु बह रहे थे। श्लोक क्रमांक 18। रूपम भगवतो यतन्मनः कांतम शुचापहम अपश्यन् स सोतस्थे वैक्लव्या दुर्मना इव। अनुवाद: भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। तो यहाँ पर भगवान ने छोटा सा झलक दिखाया, अपना रूप दिखाया और अदृश्य कर लिया। क्यों? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे। नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है, भगवान का सुंदर रूप है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। जैसे हमारा रूप है तो भगवान का रूप ऐसा नहीं, भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी ना तो मन की तुष्टि होती है। बहुत सुंदर है कि हम संसार में कितने रूपों को देखते हैं तो मन संतुष्ट होता है क्या? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह जड़ तत्व से बना है। हमारा चेतना आध्यात्मिक है, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा सच्चिदानंदमय है, तो जड़ तत्व में उसको तुष्टि कैसे मिलेगी? तो एक भी रूप इस संसार का हमारी अशांति को दूर नहीं कर सकता। भगवान के दिव्य रूप की यही विशेषता है कि जिसने उस रूप को एक बार भी देखा वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। केवल और केवल भगवान का रूप दिख जाने पर ही जीव संतुष्ट हो पाएगा, तुष्ट हो पाएगा। भगवान रूप विहीन है, निराकार है, इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता और वह किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। जैसे भगवान को कहते हैं निराकार है, इसका मतलब उनका कोई भौतिक आकार नहीं है। निर्गुण है तो इसका मतलब उनके अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है। कहने का अर्थ ऐसा है। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। तो इतने सारे रूप हैं संसार में। देखिए, खाने के पदार्थ हैं, पहनने के पदार्थ हैं, देखने के पदार्थ हैं। कितना भी व्यक्ति ग्रहण कर ले कभी संतुष्ट नहीं होता, उसका जो डिमांड है और बढ़ता जाता है। और नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा ना देखकर वह विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर
जिसकी खोज करते हुए नारद मुनि को मिल गया था, अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। तो देखिए, नारद मुनि को छोटा सा दर्शन प्राप्त हुआ, पर भगवान ने अपने रूप को अदृश्य कर लिया। नारद मुनि विकल हो गए। बहुत ही उनको ऐसा लगा कि जो वस्तु मेरा अभिष्ट था उसको मैंने खो दिया। तो जैसे आप किसी परफ्यूम की दुकान पे जाएं और आपको सैंपल के रूप में वो जो दुकान वाला है थोड़ा सा आपको सुगंध दिलाएगा, तो अगर आपको परफ्यूम का बॉटल खरीदना तो पैसा देना पड़ेगा। उसी प्रकार नारद मुनि के साथ हुआ, भगवान ने थोड़ा सा सैंपल दिखाया अपने रूप का। अभी आपको मुझे प्राप्त करना है तो इसके लिए और भी तपस्या करनी पड़ेगी, और भी सेवा करनी पड़ेगी, तभी मैं जीवात्मा को प्राप्त हो पाता हूं। तो यहां पर नारद मुनि व्यासदेव को अपना अनुभव बता रहे हैं, किस प्रकार से इतने बड़े बड़े सघन वनों से होके गुजरे और प्रामाणिक विधि से जो दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने जो मंत्र ग्रहण किया था उसका जप किया, प्रामाणिक विधि से ध्यान लगाया। ध्यान लगाने पर भगवान के रूप का दर्शन होने लगा। पर भगवान ने वो विनय भावना को और जागृत करने के लिए थोड़े समय के लिए रूप दिखाया और उस रूप को अदृश्य कर लिया, जिससे उनकी विनय भावना और बढ़ जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।